परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज उन महान शख्सियत में थे जिन्हें लोग धरती के देवता के नाम से जानते हैं। हम गुरुदेव के बताए हुए मार्ग पे चलना चाहते हैं। आचार्य श्री एक ऐसी शख्सियत थी जिसको हर आदमी किसी भी जाति का हो, किसी का भी हो, उनको बहुत मानता था। आचार्य विद्यासागर जी हमारे भगवान के रूप में पूजे जाते हैं और उनको सभी पूरे भारतवर्ष का, पूरे वर्ल्ड के अंदर उनको याद किया जाता है। मैं जैन समाज को धन्यवाद करना चाहूँगा कि इस तरीके के जो प्रोग्राम है जो समाज को एक नई उत्तेजना, एक उत्साह देते हैं, उसके लिए बहुत ही मैं धन्यवाद करता हूँ जैन समाज का। पिछले कई सालों से हम ये देख रहे हैं जो इनका धर्म के प्रति जो लगाव है, निस्वार्थ जो सेवा ये लोग करते हैं, हमें सबको इनसे बहुत कुछ सीखना चाहिए। गांधीनगर में श्रद्धा और साधना का संगम श्री विद्यासागर महामुनि जी की द्वितीय समाधि दिवस पर भव्य विद्या विनयांजलि। श्री विद्यासागर महामुनि जी की द्वितीय समाधि दिवस के पावन अवसर पर गांधीनगर के शंकर नगर स्थित डीएवी स्कूल के हेडगेवार सभागार में विद्या विनयांजलि कार्यक्रम का आयोजन श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ किया गया। इस विशेष अवसर पर जैन समाज के सैकड़ों श्रद्धालु एकत्रित हुए और भजनों के माध्यम से महामुनि जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित श्रद्धालुओं ने श्री विद्यासागर महामुनि जी के तप, त्याग और आत्म संयम से प्रेरित शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लिया। भजन संध्या के माध्यम से वातावरण पूर्णतः आध्यात्मिक और भाव विभोर नजर आया, जहां हर स्वर में गुरु भक्ति और आत्मचिंतन की झलक दिखाई दी। इस अवसर पर शंकर नगर RWA के अध्यक्ष भूषण जैन, जैन समाज के वरिष्ठ पदाधिकारी, समाज के प्रवक्ता एवं कई गणमान्य अतिथि भी उपस्थित रहे। सभी वक्ताओं ने अपने विचार रखते हुए श्री विद्यासागर महामुनि जी के जीवन को जैन धर्म की अमूल्य धरोहर बताते हुए कहा कि उनकी शिक्षाएं आज के समाज को सही दिशा देने का कार्य करती हैं। मेरा नाम भूषण कुमार जैन। मैं पहले तो आपके चैनल के माध्यम से जो आज ये प्रोग्राम आप कवर करने आए हैं, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और जो ये हम प्रोग्राम हर साल यहाँ पे दूसरा प्रोग्राम चल रहा है, हर साल करते हैं। आचार्य विद्यासागर जी हमारे भगवान के रूप में पूजे जाते हैं और उनको सभी पूरे भारतवर्ष का, पूरे वर्ल्ड के अंदर उनको याद किया जाता है। और आज हम उनको दूसरी पुण्यतिथि मना रहे हैं जो कि पूरे हर्षोल्लास के साथ अभी स्टार्ट होने वाली है। और इसमें बहुत लोग, पूरे दिल्ली के सभी लोग यहाँ पर आते हैं उनको अपना श्रद्धांजलि देने के लिए। तो मेरी आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत मैं तो गुरु जी को नमन करता हूँ। आज जो खुशी का मौका है, आचार्य श्री जी की हम जो पुण्यतिथि मना रहे हैं, उससे हमें बहुत कुछ एक सीखने को मिलेगा। क्योंकि आचार्य श्री एक ऐसी शख्सियत थी जिसको हर आदमी किसी भी जाति का हो, किसी का भी हो, उनको बहुत मानता था और उनको दर्शन करने के बाद अपने बहुत धन्य मांगता था। ऐसे गुरुवर आज हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन हम उनकी जितनी भी शिक्षाएं वो हम सब ज्ञान करते रहेंगे और सबको इस पथ पर चलने का बताते रहेंगे। यही मेरी भावना। यही बोलो आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय। विजेंद्र कुमार जैन, प्रवक्ता यमुना पार दिगंबर जैन समाज एवं राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन युवा परिषद। आज अत्यंत जब मन की भावना होती हैं तो कहीं ना कहीं हम देव, शास्त्र और गुरु के चरणों में समर्पित हो जाया करते हैं। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज उन महान शख्सियत में थे जिन्हें लोग धरती के देवता के नाम से जानते हैं। उन्होंने केवल जैन का ही नहीं, सारे विश्व में, चाहे जैन है चाहे जैनेतर है, प्रत्येक व्यक्ति के प्रति उनका जो भाव रहा, हर व्यक्ति को आगे बढ़ाने का, हर व्यक्ति के दुख दर्द को मिटाने का, जिस वक्त जिस चीज़ को उन्होंने एक बार बोल दिया वो अवश्य ही सब वो पूरा होता था। जिस पत्थर पर वो बैठ जाते थे वो पत्थर एक सोने की शिला के बराबर हो जाता था। अगर लोग चाहते तो लोग, अजैन लोग जिस की दुकान के पास अगर विहार करते हुए चल जाते तो भी हर व्यक्ति यही कहता था कि गुरुदेव आए हैं, तो अब इस पत्थर को हम कहीं नहीं जाने देंगे। मेरा नाम कुमार गौरव जैन है। आज यहाँ पे जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है, क्या कुछ कार्यक्रम है, किस तरीके से क्या यहाँ पे किया जा रहा है? आज यहाँ आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की द्वितीय समाधि स्मृति दिवस के रूप में हमने यहाँ एक भजन संध्या और दो हमारे बीच में कवि बाहर से आए हुए हैं, उनका काव्य पाठ का आयोजन किया गया है। क्या मैसेज देना चाहते हैं कार्यक्रम के जरिए? हम गुरुदेव के बताए हुए मार्ग पे चलना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि सारी समाज एकजुट होकर
इस आयोजन को हर साल यहाँ करता रहे, यही एक मैसेज है सिर्फ। पिछले कई सालों से हम ये देख रहे हैं जो इनका धर्म के प्रति जो लगाव है, निस्वार्थ जो सेवा ये लोग करते हैं, हमें सबको इनसे बहुत कुछ सीखना चाहिए। और मैं आज का जो यहाँ जो ये सभा हो रही है, मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूँ कि इन विद्यासागर जी के साक्षात दर्शन निमावर में मुझे इनके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ 2021 में। और बिल्कुल मेरे आज भी आंखों के सामने वो सीन घूमता है और मुझे ये अपने आप में ऐसा लगता है कि एक अलग से एक शक्ति हमारे अंदर आ गई। तो सब इनका प्रयास है और मैं इनको धन्यवाद भी दूंगा बार बार कि इनका बहुत ही अच्छा ये योगदान है और इनका ये कोशिश भी अच्छी रहती है और भगवान इनको तरक्की दे। द्वितीय समाधि के स्मृति दिवस पर जो पूर्व संध्या पर जिन्होंने प्रोग्राम रखा है, बहुत ही अच्छे और सुयोजित तरीके से है। मैं जैन समाज को धन्यवाद करना चाहूँगा कि इस तरीके के जो प्रोग्राम है जो समाज को एक नई उत्तेजना, एक उत्साह देते हैं, उसके लिए बहुत ही मैं धन्यवाद करता हूँ जैन समाज का और उम्मीद करता हूँ कि इसी तरीके से समाज के हित के ये कार्य करते रहेंगे। हमारे लिए आचार्य गुरुवर जी का जो दर्जा है ना, वो एक भगवान के रूप में, हमने भगवान को तो देखा नहीं है पर हमारे लिए वही भगवान है। तो हम तो सिर्फ उनकी विनयाञ्जलि के रूप में उनको याद करते हैं और ये चाहते हैं कि सारा समाज एकजुट हो। जैसे पूरा कृष्णानगर समाज एक है, उसी तरह सारे जैन समाज, यमुना पार का हो कहीं का भी, पूरा हम सब एकजुट होकर ये संदेश देना चाहते हैं कि सब एकता बनी रहे। मुझे इस प्रोग्राम में आने पे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, क्योंकि जितना इन्होंने अच्छा आयोजन किया है और जिस तरह का यहाँ पर वातावरण है, इससे मुझे बहुत खुशी मिल रही है। कुछ लोग बहुत सारे ऐसे भी हैं जिन्होंने कभी दर्शन नहीं करे होंगे, तो उन्हें आज पता चल रहा है कि हमने कितने बड़े जो है उसको खो दिया है, हमारे बीच में नहीं रहे हैं। कि हमने थोड़ा सा समय निकाल के अपनी इतनी लाइफ में से, बिजी लाइफ में से समय निकाल के काश हम दर्शन करने चले जाते, उस चीज़ को हम आज सोचते हैं। उद्देश्य ये है सभी समाजों को जोड़ना और सभी समाजों में एकजुटता दिखाना और धर्म के प्रति धर्म प्रभावना को बढ़ाना और आचार्य विद्यासागर जी को नाम को और ऊंचा ले जाना। कार्यक्रम शांतिपूर्ण एवं गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ। कुल मिलाकर यह आयोजन केवल श्रद्धांजलि तक सीमित न रहकर जैन समाज के लिए आत्मिक जागरण, संस्कार और साधना का संदेश देने वाला रहा, जिसमें समाज की एकजुटता और गुरु परंपरा के प्रति गहरी आस्था स्पष्ट रूप से देखने को मिली। डिजिटल डेस्क से हिमांशु वर्मा और ग्राउंड से सोनिया शर्मा की रिपोर्ट। ऐसे ही ताज़ा जानकारी के लिए ऋषभ टाइम्स को सब्सक्राइब करें।